तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। पिछले 2 दिन में वीडियो नहीं डाल सका था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकलाएं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, देखा जाए तो राजस्थान की कला संस्कृति का सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है और चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला है। दोस्तों, पहले आप मेरी बात पर गौर करिएगा, ठीक है। कि जो राजस्थान की जो चित्रकला होती है उसको क्या है, हम 4 भागों में बांटते हैं जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से। जैसे अगर आपने राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, ठीक है, और आप पर्टिकुलर क्षेत्र को नाम से जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे शेखावटी बोला तो आपके दिमाग में आ गया चुरू सीकर झुंझुनू की बात हो रही है। उसी प्रकार से हड़ौती क्षेत्र बोला तो हड़ौती क्षेत्र से नाम से आपके दिमाग में आ गया कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बात हो रही है। तो उसी प्रकार से क्या है, राजस्थान की जो चित्रकला शैली थी उसको क्या है, हम स्किलों में डिवाइड कर देते हैं कि अलग अलग जगह है ना, अलग अलग ना चित्र वगैरह बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से उनको क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। तो आज हम उसी से शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकलाएं। देखिए, ये राजस्थान का मैप है, तो ये हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। राजस्थान की चित्रकला शैली को हम 4 प्रमुख स्कूलों में बांटते हैं। कितने स्कूलों में बांटते हैं? 4 स्कूलों में बांटते हैं। ठीक है, ये आपको ये मोटा मोटा तौर पे आपको मैंने बताया है। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मारवाड़ चित्रकला है। अब मारवाड़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जोधपुर साइड की बात हो रही है। जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये क्या मारवाड़ी क्षेत्र ही तो था पुराने समय में। और मेवाड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेवाड़ से आपके दिमाग में आ गया कि मेवाड़ जहाँ पे गोहिल वंश के लोग, सिसोदिया वंश के लोग शासन कर रहे थे, यानी राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, और उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या है, मेवाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, और इस साइड का जो क्षेत्र है, जो ये क्या है, ढूंढाड़ क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ये क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि मैं किस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, मारवाड़ चित्रकला। दोस्तों क्या है, अगर आप जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो या राजस्थान एलडीसी जो भी है, तो इनमें क्या है, नॉर्मली मोटे मोटे तौर पे ऊपर से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि निम्न में से मारवाड़ चित्रकला शैली में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो नाम देख रहे हैं जैसे जोधपुर, ठीक है, हालांकि अगर आप मारवाड़ नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो अगर जिस पर्सन ने भूगोल पढ़ा है तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएगा। तो जोधपुर ये क्या है, मारवाड़ चित्रकला शैली का भाग है। बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, सिरोही, ये क्या है, मारवाड़ चित्रकला शैली है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें भी कोई ना, जो हमें जहाँ से क्वेश्चन हद से ज़्यादा पुटअप होते हैं उसको हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उदयपुर, चावड़ जो महाराणा प्रताप जी की अंतिम राजधानी थी। ठीक है, नाथद्वारा राज सिंह जी के समय में ये चर्चा में रहा था। देवगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया, इनके बारे में पढ़ना। हालांकि शाहपुरा तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आप राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे तो उसमें हमने फड़ चित्रण वगैरह पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ लिया था। तो मेवाड़ चित्रकला शैली। ढूंढाड़ चित्रकला शैली, तो जयपुर हो गया, आमेर हो गया, अलवर हो गया, उनियारा कहाँ है, टोंक में है दोस्तों। और शेखावाटी यानी चुरू सीकर झुंझुनू की बात कर रहा हूँ मैं। तो जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, ये क्या है, ढूंढाड़ क्षेत्र है। अब दोस्तों एक चीज़ समझना कि ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र था, हालांकि हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको फिर से बताऊंगा, मगर आपको मेरे को बताना मेरा फर्ज बनता है पहले। तो ढूंढाड़ क्षेत्र था, जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमारे हरकाबाई जी का जो विवाह था, जो कच्छावा वंश के जो प्रथम ये भारमल जी की जो बेटी थी, उनकी शादी हुई थी अकबर से। ठीक है, और अकबर यहाँ पे क्या है, पावना थे। तो पावना जी यहाँ पे आए हुए थे, तो इसी कारण से सर्वाधिक जयपुरी जो शैली है, आमेर शैली है, इसके ऊपर सर्वाधिक क्या है, मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, पावना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे मारवाड़ी में पावना बोलते हैं उनको। ठीक है, तो राजस्थान अब शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। ठीक है, कुछ ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जहाँ से पूछे जाते हैं। राजस्थान की चित्रकला का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है, गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मैं बोल्ड अक्षर में किया है, ये आप लोगों के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अब देखो ये कैसे याद करोगे दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम जब वैज्ञानिक वर्गीकरण किया तो उस पर्सन को आनंद की अनुभूति हुई। किसकी अनुभूति हुई? आनंद की अनुभूति हुई। आपके मन में आप चाहो तो कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो आनंद की अनुभूति हुई, तो इसी प्रकार से क्या है, आनंद कुमार स्वामी जी ने क्या किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। किसका किया था? राजस्थानी चित्रकला का। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी दोस्तों, राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग किनकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी जी की, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा गया है। लगा लीजिए स्टार दोस्तों कि राजपूत पेंटिंग किनकी प्रमुख पुस्तक है, तो आनंद कुमार स्वामी जी की पुस्तक है, जिन्होंने वर्गीकरण किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था राजस्थान की चित्रकला का, ठीक है। जिसमें राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा गया है? राजपूत चित्रकला कहा गया है। क्यों कहा गया है दोस्तों? आप लोगों को पता है कि हमारा जो क्षेत्र है पुराने समय में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, राजपूत चित्रकला शैली, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना जो राजपूताना मतलब जो राजपूतों का जो यहाँ पे निवासी स्थान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वही थे, तो उन्हीं से संबंधित चित्र वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। तो राजपूत चित्रकला शैली, तो राजस्थान की जो चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है? राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है? तो राय किशनदास जी ने कहा है। किसने कहा है? राय किशनदास जी ने कहा है। क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। कौन सी शैली है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप जैसे राजस्थान पुलिस हो गया या एलडीसी हो गया, या जहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होने के चांसेस होते हैं वो ऊपरी पुटअप होते हैं, ठीक है, मतलब गहराई से नहीं पूछा जाता, तो वहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की चित्रकला की जो मूल शैली है वो कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली से क्या है, इसका उद्भव होता है कि जगत सिंह का जब आप नाम सुनेंगे, जगत सिंह जिन्होंने तस्वीरों, कारखानों या चित्रों की ओवरी बनाई थी, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि चित्रकला पेंटिंग वगैरह को सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। पुराने समय में चित्रकारों को उतना वो नहीं दिया जाता था। बाद में क्या है, जगत सिंह जी के समय में स्वर्णकाल माना जाता है। हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, और हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, और आपको मैं जल्दी ही क्या है कि क्वेश्चन वगैरह भी करवाऊंगा जितना हो सके, ठीक है, कि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा और आप लोग सच में देखोगे कि सच में ना कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। अब देखिए दोस्तों, ये है मेवाड़ चित्रकला। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा गौर करिएगा दोस्तों। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और रेड रंग है, येलो कलर का है, ये रेड रंग और येलो, इसका प्रयोग इसमें सर्वाधिक हो रहा है। देखिए श्री कृष्ण जी से संबंधित, आप इस चित्र को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी दोस्तों कि ये जो चित्रकला शैली है ये नाथद्वारा साइड की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि नाथद्वारा किसके लिए फेमस है, ठीक है, नाथद्वारा श्री कृष्ण जी से संबंधित ही है। तो दोस्तों चलते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली, नाथद्वारा। अब दोस्तों, अब नाथद्वारा की बात कर रहा हूँ। नाथद्वारा में ना मंदिर है, ठीक है। अब श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र बनेंगे नाथद्वारा में, ठीक है। नाथ जी किनको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र। अब श्री कृष्ण जी का चित्र बनेगा तो यशोदा माता का चित्र भी बनेगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, उनकी माता जी थी। अब यशोदा माता का चित्र बनेगा तो नंद बाबा भी किसी से संबंधित है? श्री कृष्ण जी से संबंधित है। गौर करिएगा दोस्तों, अच्छी चीज़ है। आसमानों में देवता का चित्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आसमानों में देवता का चित्रण, ठीक है, ये किसने किया, ना कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? तो किसकी है? मेवाड़ चित्रकला शैली में नाथद्वारा की विशेषता है। तो श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र, यशोदा माता, फिर उनके यशोदा माता के चित्र भी बनेंगे और नंद बाबा के चित्र भी बनेंगे। अब ना श्री कृष्ण जी का जो है देवता वगैरह है वो आसमान में क्या है, खड़े हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ग्वाला बाला भी क्या है, श्री कृष्ण जी से संबंधित है। अब श्री कृष्ण जी है तो उनके पीछे गोपियाँ भी आएगी, तो गोपियाँ के चित्र भी यहाँ पे है, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा ईजी रहे। देखिए श्री कृष्ण जी है, गोपियाँ भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, और होली का एक दृश्य है ये दोस्तों, ठीक है। तो आसमान में देवता का चित्रण, गोपियाँ है। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जब आप लोगों ने जैसे श्री कृष्ण जी जो तस्वीरें वगैरह देखी होती है तो उसमें ना गायों से संबंधित चित्र वगैरह भी होते हैं, ठीक है। गायों वगैरह ना, गायों को जंगल में लेके जाते थे वो, तो गायों के चित्र। अब दोस्तों गायों को लेके जाएंगे जंगलों में, तो यानी सघन वनस्पति, ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। तो गोपियों के चित्र
सघन वनस्पति। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, नाथद्वारा किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पिछवाई कला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पिछवाई कला के लिए फेमस है। ये हम हस्तकला में पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो याद रखना पिछवाई कला की प्रधानता कहाँ की है? तो नाथद्वारा की है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र और यशोदा माता जी से संबंधित चित्र, नंद बाबा, आसमान में देवताओं के द्वारा चित्रण, ग्वाला बाला भी उन्हीं से संबंधित है, गोपिया, गाय, सघन वनस्पति और पिछवाई कला की प्रधानता। अब दोस्तों एक चीज देखिए, अगर गोपियों के चित्र बन गए, सघन वनस्पति आएगी, जस्ट इमेजिन करिए कि जब सघन वनस्पति आएगी, तो सघन वनस्पति किस कलर की होती है? हरी कलर की। तो कौन से रंग की प्रधानता है? तो हरे रंग की प्रधानता है। ठीक है। और दोस्तों इस तस्वीर में आप जैसे देख रहे होंगे, पीले कलर में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो पीले रंग की भी प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, आप जब चित्रकला शैली पढ़ेंगे तो उसमें आपको वृक्ष भी पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी चित्रकला शैली में कौन सा वृक्ष है जो है वो उसकी प्रधानता है। ठीक है, प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो नाथद्वारा शैली में जो वृक्ष है वो कौन सा वृक्ष है? केले के वृक्ष है। कौन से वृक्ष है? केले के वृक्ष है। उद्भव या विकास किसके काल में हुआ था? महाराजा राज सिंह जी के काल में हुआ था, जब सेठ दामोदर दास जी है और एक पर्सन और थे। ठीक है, ये गोविंद राम नाम से, जो क्या है कि श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ वगैरह लेके आए थे और ये राज सिंह जी के पास में आए थे, क्योंकि उस समय औरंगजेब का शासन काल चल रहा था। ठीक है, और औरंगजेब क्या है अपने मंदिर वगैरह तोड़ाने में वगैरह में लगे हुए थे। तो उस समय क्या है कि ये सेठ दामोदर दास और ये गोविंद सिंह जी क्या है, ये मूर्तियाँ वगैरह लेके आते हैं और अपनी राज सिंह जी के कहने पर, राज सिंह जी की पत्नी के कहने पर कांकरोली राज संबंध में और ना यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ वगैरह लगाते हैं, जो आज वर्तमान में क्या है श्री नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उद्भव विकास किसके समय में हुआ था? महाराजा राज सिंह के समय में। ये हम अच्छे से देखेंगे जब हम कौन से क्या पढ़ेंगे, ये मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। हम इतिहास की क्लासें लगाएंगे तो उस समय इसको अच्छे से समझेंगे। अभी तक आप ये चीज़ समझ ली कि नाथद्वारा जो चित्रकला शैली है वो किसके शासन काल में उद्भव हुआ था, किसके काल में हुआ? राज सिंह जी के काल में हुआ। रंग कौन सा है? हरा और पीला। ये आप लोगों को मैं पहले समझा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देवगढ़ शैली, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अब देवगढ़ है मतलब देव मतलब देवताओं का गढ़, देव मतलब देवताओं का गढ़। ये आप लोगों को सिर्फ याद कराने के लिए दोस्तों। ठीक है, मतलब मेरे द्वारा बनाई गई जो भी कहानियां हैं वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। इसका किसी भी पर्सन से कोई भी सहयोग नहीं है, किसी भी से कोई संबंध नहीं है, और यदि ऐसा आपको लगता है तो वो एक सहयोग मात्र है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलिए आगे चलते हैं। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली देवताओं का गढ़ है, समझिएगा। अब देवताओं का गढ़ है मतलब देव वगैरह जहाँ पर रहते हैं तो रात से ठाट बाट तो होंगे, देव वगैरह रहेंगे तो वहाँ पे रात से ठाट बाट से रहेंगे, वो श्रृंगार भी करेंगे, अपने जैसे तो है नहीं। ठीक है, कि 2-2 3-3 महीने तक की, तो राशि प्रमुख विषय राशि ठाट बाट, और श्रृंगार भी होगा, सवारी भी होगी, पैदल तो चलेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा देवता वगैरह सवारी वगैरह में चलते हैं, तो सवारी भी होगी और रानीवास भी होगा। ठीक है, तो आई होप आप प्रमुख विषय समझ चुके होंगे। तो राशि ठाट बाट हो गए, श्रृंगार हो गया, सवारी हो गई और रानीवास हो गया। दोस्तों सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या इनका जो देवगढ़ शैली का जो उद्भव है वो ठाकुर द्वारिकादास चुंडावत जी के समय में हुआ था। उस समय ठाकुर कौन थे? तो द्वारिकादास जी चुंडावत जी थे। ठीक है, और जबकि कौन सा शासक कौन था? तो महाराणा जय सिंह जी के समय में देवगढ़ शैली क्या है उद्भव में आई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है? कि ये मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ शैली का क्या है मिश्रित रूप है। कई बार पूछन आशय में आरएस में ये कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, हमें ऊपर से लेके नीचे तक हर एक क्वेश्चन करना है दोस्तों, कि आप लोगों को ये ना लगे कि ना हमने क्या है हमारा समय दिया तो आप लोगों ने और उस समय के अंदर हमने कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। आपको बेनिफिट जरूर होगा दोस्तों, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे ना तो आप लोगों को सच में लगेगा कि वो ना क्या मटेरियल था वो सच में। तो मेवाड़ मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का क्या है? ये मिश्रित रूप है। ठीक है, आइए होप चलिए मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद साइड में है। ठीक है, देवगढ़ तो इस समय देखिए यहाँ पे पास में कौन सा लग रहा है? मेवाड़ क्षेत्र लग रहा है, मेवाड़ क्षेत्र लग रहा है। दूसरा क्या है? मारवाड़ क्षेत्र भी लग रहा है। और तीसरा क्या है? देवगढ़ शैली के पास में ढूंढाड़ क्षेत्र है। मतलब इस बीच में ये क्या है? इस तरफ क्या है? देवगढ़ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी कारण से इन सब का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या है? इन तीनों से संबंधित वहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मेवाड़
मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का मिश्रित रूप है। कौन है? देवगढ़ शैली है। आप क्या है दोस्तों, मेरे साथ में इसको बोलने का प्रयास करिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि अब बोल कर क्या पढ़ा नहीं जाता, ये बच्चों टाइप का, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये ना बचकाना तरीका लगता है, मगर दोस्तों बोला जाता है कि सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है बोलने का। आप किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, मगर पढ़ने के साथ में आप उसका समय समय पर रिविजन करेंगे ना, तो वो दोस्तों वो आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म की मेमोरी की तरह याद रह जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज में बचपन में अगर ताजमहल देखा होगा तो आज भी उसकी तस्वीर आपके दिमाग में छपी हुई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, तस्वीरों का और रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तब समय, वरना आप क्या करें, पूरे दिन में एक टारगेट रखिए और उस टारगेट, चाहे वो टारगेट छोटा भी क्यों ना हो, मगर उसको अचीव करने की कोशिश करिए। आप लोगों को ना करना चाहिए कि ना आज मैं ये टारगेट पूरा करके रहूँगा, चाहे वो मेरे 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? श्रीधर अंधारे। हे अंधे, देखो उनके नाम से ऐसा लगा कि अंधे हैं, तो हे अंधे, मगर वो प्रकाश पे लेके आए थे। ये आपको समझाने के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो है तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय कौन? श्रीधर अंधारे जी को जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी, रानीवास, ये क्या है? प्रमुख विषय है, मतलब इनसे संबंधित चित्र दिखेंगे आपको। उद्भव ठाकुर द्वारिकादास चुंडावत, महाराणा जय सिंह के समय में उद्भव हुआ था। मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ से लिखा गया क्या है? मिश्रित रूप है और श्रीधर अंधारे प्रकाश में लेकर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख चित्र, मोती महल के भित्ति चित्र और अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध है। लगा लीजिए स्टार दोस्तों एक बार फिर से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोती महल के भित्ति चित्र और अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। अगर देवगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे? मेवाड़ लगाएंगे, क्योंकि देवगढ़ किसका एक देवगढ़ किस शैली का प्रमुख है रूप है? तो मेवाड़ शैली का रूप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चावड़, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जी की जो अंतिम राजधानी थी वो क्या थी? चावड़ थी। ठीक है, तो चावड़ का जो प्रारंभ है, उन्होंने राजधानी बनाया, तो प्रारंभ किसके समय में हो गया? महाराणा प्रताप जी के समय में। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जब महाराणा प्रताप के बाद में जब अमर सिंह जी चल रहे थे, तो अमर सिंह जी के समय में इसका क्या है? चावड़ शैली का विकास हुआ था। तो किसके समय में विकास हुआ था? अमर सिंह के समय में। जबकि इस चावड़ शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो महाराणा प्रताप जी के समय में हुआ था। दोस्तों एक चीज समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चित्र का निसार दिन 1605 रागमाला का जो चित्रण है, ठीक है, वो अमर सिंह के समय में किया था। एक निसार दिन नाम से एक चित्रकार थे जिन्होंने क्या है? रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला का एक चित्रण किया था। ये रागमाला आपको हर जगह देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो निसार दिन जी ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। किसके शासनकाल में? अमर सिंह जी के शासनकाल में किया था। ठीक है, तो निसार दिन ने 1605 में किया था। ये डेट याद रखना, 2-3 जगह आपको रागमाला के चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोटा में देखने को मिलेगा और 1-2 जगह और देखने को मिलेंगे। अमर सिंह के समय में ये चित्रकार निसार दिन ने किया था। वर्तमान में जी जो रागमाला का चित्र है, ठीक है, चावड़ वाला, ये दिल्ली के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, दिल्ली के संग्रहालय में आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मूल शैली है ये। ठीक है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली को किसको माना जाता है? मेवाड़ चित्रकला शैली को, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इस कारण से। ठीक है, अब दोस्तों इस चित्र को मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है? इसमें जो लोग वगैरह बैठे हैं, ग्रीन कलर है, और आप इस रंग की तरफ है ना थोड़ा ध्यान आकर्षित करिए। हालांकि चित्र तो खूब सारे थे, ठीक है, मगर मुझे जो बेटर लगा आप लोगों को समझाने के लिए वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें रेड कलर है और पीले रंग है, तो आप लोगों ने ये ज़्यादा देर देखा होगा। ठीक है, ग्रीन कलर भी है दोस्तों, जैसा कि नाथद्वारा में था। ठीक है, वो ये मेवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसमें देखिए लोग जो खड़े हैं ना, ये पीले कपड़ों में खड़े, देखो अच्छे से देखिए। ठीक है, पीले कपड़ों में बैठे हुए, और जो राजा से ये जो घर वगैरह है, पर्दे वगैरह, ये रेड कलर में। मेरा ये चित्र को समझाने का उद्देश्य ये है दोस्तों, आप समझिएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली। अब दोस्तों आप लोगों को पता है उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, आप जो इमेजिन करिए, मतलब कल्पना करिए कि आप एक उदयपुर में हो। ठीक है, मतलब फील करिए उस चीज़ को कि आप क्या है? उदयपुर में हो, बादल से युक्त नीला आकाश है। हाँ, आप क्या है? झील के किनारे बैठे हो और बादल से युक्त नीला आकाश है, मतलब चारों तरफ आकाश आकाश है, नीला आकाश। ठीक है,
झील के अंदर क्या है, मछलियाँ चल रही है, ठीक है। मछलियाँ तो होगी झील के अंदर, खाली थोड़ी होगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों, ताकि क्या है, क्योंकि चित्रकला टॉपिक है वो बोरिंग टॉपिक है। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा, फिर आपको रिविजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे ही क्या हमारे सारे ये राजस्थान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम विशेष रूप से क्या है, RS मेंस के हिसाब से क्या ना क्लासेस वगैरह लगेंगे, जिसमें आपको रिटर्न प्रैक्टिस वगैरह के लिए दिया जाएगा, ठीक है। रिटर्न प्रैक्टिस संबंधित जो भी होगा वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो बादलों से युक्त नीला आकाश, ठीक है, कल्पना में है अभी, अब बाहर मत आइएगा। और मछलियाँ है, ठीक है, मछलियाँ तैर रही है पानी के अंदर। सारस है, कोयल, साइरस वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे झील के किनारे। कोयल कू 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 आवाज़ आ रही है, ठीक है। और हाथी, आसपास में क्या है, हाथी घूम रहे हैं। आया फील, चलिए 12 देखिए, ठीक है। तो उदयपुर में किस प्रकार के विषय है, बादलों से युक्त नीला आकाश, ठीक है, और मछलियाँ, सारस, कोयल और हाथी। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, इस सेशन में। वृक्ष किसके हैं, तो कदम के वृक्ष है। कौन से वृक्ष है, कदम के वृक्ष है। और केले के वृक्ष किसने देखे थे अपन ने, नाथ द्वारा राजसमंद में देखे थे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जब टॉपिक शुरू हुआ था उस समय बताया था जगत सिंह जी के बारे में। तो स्वर्णकाल किसका है उदयपुर में, जगत सिंह जी के समय में उदयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। 1628 से 1652 का जब समय था उनका, तो उस समय राज सिंह ने उदयपुर के अंदर के राजमहल में चित्रों की और तस्वीरें और कारखानों जिसको बोलते हैं वो बनवाया था, जो चित्रकला शैली में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने शुरू कर दिया था, ठीक। मुगल प्रभाव, जैसे कि आप लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप जी के बाद में जो अमर सिंह जी है और जहांगीर ने क्या किया था, वो ये संधि कर ली थी, ठीक है। 1615 के अंदर संधि कर ली थी। तो 1615 में संधि करने के बाद में अमर सिंह जी के समय में क्या है, मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आया कुछ समझ में। तो मुगल प्रभाव किसके समय में पड़ना शुरू हुआ था यहाँ पे, तो अमर सिंह जी के काल में। क्यों पड़ा आप लोगों को पता, मैंने बता दिया है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ये संग्राम सिंह फर्स्ट नहीं है जिन्होंने खानवा का युद्ध किया था, संग्राम सिंह सेकंड जिन्होंने क्या है, सहेलियों की बाड़ी वगैरह वो बनवाए थे, ठीक है। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में कलिला व दामना, कलिला दामना क्या है दोस्तों, कलिला दामना पंचतंत्र का क्या है, भाग है, ठीक है। पंचतंत्र को ना अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसको कलिला और दामना कहते हैं, ठीक है। तो कलिला और दामना से संबंधित पंचतंत्र आप लोगों को पता नहीं क्या होती है। पंचतंत्र किसकी किताब है, विष्णु शर्मा की किताब है। और कलिला और दामना के जो अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का, तो उसको कलिला और दामना कहते हैं। बोला जाता है कि जो कलिला और दामना वो पंचतंत्र के दो मुख्य पात्र है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने एक पुराने समय में वो कार्टून देखा होगा, ठीक है, कार्टून टीवी में बहुत आते थे, जब मैं छोटा तो बहुत देखता था। तो वो क्या है, जानवर बोलते हुए दिखाई देते थे, तो वही तो है पंचतंत्र, और क्या है, वो पंचतंत्र ही तो है। तो महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के समय में कलिला और दामना के चित्र, ठीक है। और मुल्ला दो प्याजा कौन, मुगल कर्नल वाले, ये अकबर जी के नवरत्न में से एक थे जो। तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पे चित्रण, लतीफ है क्या, चुटकुले, ठीक है, जोक वगैरह पे चित्रण, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में किसके चित्र बने थे, कलिला व दामना के चित्र, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पे चित्रण किया गया था। राजस्थानी चित्रकला की जो मूल शैली वो मेवाड़ शैली है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। रंग कौन सा है, जैसा कि मैंने तस्वीर में आपको दिखाया था, जो लोग हैं वो पीले कपड़ों में बैठे हुए, वो जो महलों के कलर है उसमें क्या रेड कलर देखा गया है। तो रंग पीला और नीला, जैसा कि आप अगर आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद करिए कि मुगल प्रभाव में क्या है कि जो जब दुश्मन वगैरह आते थे तो प्रताप जी को देख के ना, प्रताप जी ना, उनकी आंखें क्या है लाल हो जाती थी दुश्मनों को देख के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, ठीक है। और जैसे वो केसरिया वगैरह बांधते थे और भी आसपास की चीज़ें, उन चीज़ों से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रंग कौन सा है, लाल और पीला। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। आप मेरे साथ में रिपीट करिएगा, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। दोस्तों इतना बड़ा नाम है ना, 1 किलोमीटर पूरा इतना बड़ा नाम है, ठीक है। तो मजाक है दोस्तों। तो श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी, एक बार फिर से रिपीट करिए। ये नाम ऐसा है कि या तो आपको याद होगा ही नहीं, और होगा तो एक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो 3-4 बार बोलिए, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 1260 में क्या है, तेज सिंह जी के समय में ये आहड़ में चित्रित किया गया था, सबसे प्रमुख पहला चित्रित ग्रंथ है, याद रखना दोस्तों।
ठीक है। ये कमलनाथ जी द्वारा बनाया गया था चित्रित प्रमुख उपलब्धि चित्रित ग्रंथ है, याद रखना। राजस्थान का सबसे प्रमुख उपलब्ध प्रथम चित्र कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी तेज सिंह जी के समय में 1260 में ही रचित किया गया था, आहड़ में कमलनाथ जी के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों और भी चित्रित ग्रंथ देखिए, सुपार्श्वनाथ चरितम, सुपार्श्वनाथ चरितम, ये 1423 में के काल में, किसके काल में, सॉरी ये कल नहीं है, यहाँ पे मोकल जी होंगे, ठीक है। मोकल जी कौन, ये कुंभा जी के पापा, वो जो फादर थे वो। तो सुपार्श्वनाथ चरितम 1423 में मोकल के समय में क्या हुआ था, उनके समय में चित्रित किए गए थे। और किन्होंने किया था, तो हीरानंद ने किया था, देलवाड़ा, देलवाड़ा कहाँ पर है, माउंट आबू में, ठीक है। और शुक्र क्षेत्र महात्म्य, ये भी क्या है, एक चित्रित ग्रंथ है जो कि है साहिबदीन ने, ठीक है। साहिबदीन ने ये चित्र किया था। और भमरा गीत ये भी किन्होंने किया था, साहिबदीन ने किया था। ये आप लोगों को मैंने प्रमुख चित्र बता दिए हैं, ठीक है। और एक है आर्ष रामायण, रामायण से संबंधित, और नायक नायिका के भेद, नायक नायिका के भेद और 12 मासा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्रमुख और प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी 1260 कमलनाथ जी के द्वारा तेज सिंह के काल में, ठीक है, आहड़ में रचित किया गया था। सुपार्श्वनाथ चरितम किसके काल का है, तो मोकल जी के काल का है, हीरानंद जी ने देलवाड़ा में बनाए थे, ठीक है। शुक्र क्षेत्र महात्म में साहिबदीन चित्रकार है, और भमरा गीत साहिबदीन चित्रकार है। आर्ष रामायण नायक नायिका के भेद और 12 मासा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी मेवाड़ शैली, ठीक है। आई होप आपको मेवाड़ शैली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। कल हम अगला जो ना टॉपिक है वो है मारवाड़ चित्रकला शैली, उसको पूरा करेंगे। आपको आई होप इन्जॉय, आज का जो सेशन है उसमें इन्जॉय हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहे, और क्या बोलते हैं वो, समय समय पे क्या है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, और लॉकडाउन का पालन करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं।